Namaskar and a warm welcome to this series of lecture. Myself, Dr. Praveen Kumar Sahu, belonging to Government Sema Prasad Mukherjee College, Sitapur, Chhattisgarh, India. And this is a lecture pertaining to BSc Part 1 and the paper is Algebra and Trigonometry, Beejganit and Trigonometry and the unit is Theory of Equations, Samikarno ka Siddhant and the topic of this lecture is a very important topic in Theory of Equation, Transformation of Equations या समीकरणों का रूपांतरण. एंड दिस इज माई सेकंड लेक्चर ऑन दिस टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन. तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम उन बिंदुओं को डिस्कस कर लेते हैं जिसे हम इस लेक्चर में उठाएंगे, मीन्स आउटलाइन ऑफ द लेक्चर. हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के अंतर्गत ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस की बात कर रहे हैं. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि यदि किसी इक्वेशन के रूट्स को के टाइम्स करना है या किसी इक्वेशन के रूट्स को किसी गिवन इक्वेशन के रूट्स के साइन को चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि यदि हमें रेसिप्रोकल रूट या व्युत्क्रम मूल फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे. देन हम देखेंगे कि रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है, उनके क्या क्या काइंड होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है. देन हम सीखेंगे कि रेसिप्रोकल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं. इसे हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रेसिप्रोकल रूट्स. आपको एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम है. सपोज आपके पास एक इक्वेशन गिवन है जिसके रूट्स हैं 3 और 4. तो और आपको ऐसी इक्वेशन फाइंड करने को कहा जाए जिसके रूट्स 1/3 एंड 1/4 मीन्स गिवन इक्वेशन के रूट्स 3 और 4 के रेसिप्रोकल हैं, तो हम कैसे करेंगे. इसके लिए हम क्या सपोज करेंगे कि जो रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है उसके रूट्स y है, तो हमें क्या करना पड़ेगा. गिवन इक्वेशन में y = 1/x या x = 1/y से रिप्लेस कर देने पर हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन f(1/y) = 0 या f(1/x) = 0 आ जाएगी. या फिर हम सिंपली गिवन इक्वेशन में x के स्थान पे 1/x से भी रिप्लेस करके भी रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म रेसिप्रोकल रूट फाइंड कर सकते हैं. चलिए इसे एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं. सपोज आपके पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं x² - 4x - 5 = 0. आप बहुत ही इजीली इसकी रूट फाइंड कर सकते हैं. जब आप इसके रूट्स निकालेंगे तो इसके रूट्स आएंगे -1 एंड 5. अब आपको एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करने को कहा जाए जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल मींस -1 एंड 5 के रेसिप्रोकल क्या होगा 1/-1 एंड 1/5 हो. तो हम कैसे करेंगे. उसके लिए हम जो गिवन इक्वेशन है उसमें y = 1/x या x = 1/y पुट कर देंगे. इससे हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी 1/y² -4 × 1/y -5 = 0. यहाँ एलसीएम लेने पे या y² से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी 1 - 4y - 5y² = 0. इसे -1 से मल्टीप्लाई करने पे इसे और सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आ जाएगी 5y² + 4y - 1 = 0. अब आप इसके रूट निकाल के देख सकते हैं. जब हम इसके रूट निकालेंगे तो इसके रूट आ रहे हैं -1 एंड 1/5 जो कि -1 एंड 5 के रेसिप्रोकल है. इस तरीके से इस विधि से हमें रेसिप्रोकल रूट्स फाइंड करना है. चलिए इस पे बेशक क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द डबल ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. आपको एक इक्वेशन गिवन है और आपको वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके मूल गिवन इक्वेशन के मूलों के व्युत्क्रमों के दुगुने हैं. मींस यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट लगाना है. आपको रूट्स का रेसिप्रोकल भी फाइंड करना है और उसे डबल भी करना है. जैसे कि हम मेरे लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि यदि आपके पास कोई गिवन इक्वेशन हो तो उसके रूट्स को हम के टाइम्स कैसे करते हैं. इसके लिए आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाया. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम वो इक्वेशन फाइंड करेंगे जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम है. उसके लिए हम क्या करेंगे गिवन इक्वेशन में x = 1/y पुट कर देंगे. तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी 1/y⁴ + 3 × 1/y⁴ - 6 × 1/y² + 2 × 1/y - 4 = 0. एलसीएम लेने पे या y⁴ से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ जाएगी 1 + 3y - 6y² + 2y⁴ - 4y⁴ = 0. इसे और सिंप्लीफाई करने पे या -1 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4y⁴ - 2y⁴ + 6y² - 3y - 1 = 0. इस इक्वेशन 2 के रूट्स गिवन इक्वेशन 1 के रूट्स के रेसिप्रोकल. अब हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स इक्वेशन 2 के रूट्स के डबल है. वो हम कैसे करेंगे. जैसे कि हमने पिछले लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हमारी जो इक्वेशन है ये इक्वेशन 2 ये कंप्लीट है. जो बिल्कुल कंप्लीट है. y⁴ का टर्म है, y⁴ का टर्म है, y² का टर्म है, y का टर्म है एंड y⁴ ये कांस्टेंट टर्म है. सिंस हमारी गिवन इक्वेशन हमारी जो इक्वेशन आई है इक्वेशन 2 वो कंप्लीट है और हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट इक्वेशन 2 के रूट के डबल हैं. तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 के कोफिशिएंट को 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 एंड 2 to the power 4 से मल्टीप्लाई करेंगे.
Since 2 to the power 0 is 1, 2 to the power 1 is 2, 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 3 is 8, 2 to the power 4 is 16. तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4 into 1 4 y to the power 4, 2 into 2 minus 2 into 2 4 minus 4 y to the power 3, 4 into 6 24 plus 24 y square, 8 into 3 minus 24 y and 16 into 1 minus 16 is equal to 0. इसे और सिंप्लीफाई करने पे या 4 से डिवाइड करने पर हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आ जाएगी y to the power 4 minus y to the power 3 plus 6y square minus 6y minus 4 is equal to 0. Here the roots are the double of the reciprocal or the reciprocal of the roots of the given equation. चलिए अब हम देखते हैं कि रेसिप्रोकल इक्वेशन या व्युत्क्रम समीकरण क्या होती है। यदि आपके पास एक कोई इक्वेशन गिवन है जिसमें x के स्थान पे 1/x रखने पर उस इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आता है तो हम ऐसी इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं या व्युत्क्रम समीकरण कहते हैं। रेसिप्रोकल इक्वेशन की एक अनदर डेफिनेशन भी उसे हम देख लेते हैं। सपोज आपके पास एक इक्वेशन है f(x) = 0 जिसके रूट्स हैं α1 α2 एंड सो ऑन αn। यदि इसी इक्वेशन के रूट्स 1/α1 1/α2 एंड सो ऑन 1/αn भी हों तो इस इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। सपोज आपके पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 5x + 2 = 0। इस इक्वेशन में हम x के स्थान पे 1/x पुट करके देखते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी 2 1/x² - 5 × 1/x + 2 = 0। एलसीएम लेने पे या x² से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी 2 - 5x + 2x² = 0। दोनों इक्वेशन को देखने से हमें पता चलता है कि इस इक्वेशन में x के स्थान पे 1/x पुट करने पे इस इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आए तो सच टाइप ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं x² + 2x + 1 = 0। इस इक्वेशन में आप x के स्थान पे 1/x पुट करके देख सकते हैं इस इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे तो इस टाइप की इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। नाउ हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है। सपोज आपके पास एक इक्वेशन गिवन है a0x to the power n plus a1x to the power n minus 1 plus and so on an minus 1x plus an is equal to 0 जिसके रूट्स हैं α1 α2 and so on αn। अब देन वो इक्वेशन जिसके रूट 1/α1 1/α2 and so on 1/αn है वो क्या होगी an(x to the power n plus an minus 1x to the power n minus 1 and so on plus a1x plus a0 is equal to 0। Since 1 and 2 सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वी मस्ट हैव हमारे पास क्या होगा a0/an इज इक्वल टू a1/an minus 1 इज इक्वल टू a2/an minus 2 एंड सो ऑन an minus 1 डिवाइड an minus 1 अपॉन a1 इज इक्वल टू an/a0 होगा जिसे हम किसी कांस्टेंट k के इक्वल सपोज कर लेते हैं। टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ दिस इक्वालिटी हमारे पास क्या आ जाएगा k² इज इक्वल टू 1 या k इज इक्वल टू +-1 आ जाएगा। अब हम पहला केस कंसीडर करते हैं व्हेन k इज इक्वल टू 1। जब k इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास क्या आएगा a0 इज इक्वल टू an, a1 इज इक्वल टू an minus 1, a2 इज इक्वल टू an minus 2 एंड सो ऑन आएगा। मींस द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। सच टाइप ऑफ इक्वेशन को हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। नाउ सेकंड केस कंसीडर कर लेते हैं जब k इज इक्वल टू -1 होगा। इस केस में हमारे पास क्या आएगा a0 इज इक्वल टू -an, a1 इज इक्वल टू -an minus 1 एंड a2 इज इक्वल टू -an minus 2। मींस कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इस टाइप की इक्वेशन को हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। चलिए कुछ एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे आपके पास एक रेसिप्रोकल इक्वेशन गिवन है, इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करने पे हमें पता चलता है 6 के इक्वल है 1 1 एंड -43 -43 मीन्स कोफिशिएंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल इन साइन। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है 5 जो कि ऑड है तो इस टाइप की इक्वेशन को हम कहेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड एंड ऑड डिग्री। अब आपके पास एक प्रॉपर्टी आ रही है, ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है यदि आपके पास कोई रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड एंड ऑड डिग्री हो तो x इक्वल टू -1 उस इक्वेशन का रूट होता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपके पास कोई इक्वेशन है फर्स्ट काइंड एंड ऑड डिग्री का, इसमें सिंपली हम x इक्वल टू -1 पुट करके देख लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा 6 -1 to the power 5 प्लस -1 to the power 4 -43 -1 to the power 3 -43 -1 to स्क्वायर प्लस -1 प्लस 6 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास क्या आ रहा है ये -6 से कैंसिल होगा, 1 -1 से कैंसिल हो रहा है, 43 -43 से कैंसिल हो रहा है, मीन्स आपके पास 0 आ रहा है। सो रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड एंड ऑड डिग्री का एक रूट x इक्वल टू -1 होगा। नाउ अनदर एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम देखिए 1 -1 यहाँ के कोफिशिएंट आ रहे हैं -5 +5 9 एंड -9 मीन्स कोफिशिएंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड।
यहाँ एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 5 जो कि ऑड है, तो इक्वेशन को हम कहेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड एंड ऑड डिग्री। नाउ अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है कि यदि आपके पास कोई रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड एंड ऑड डिग्री हो तो x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का रूट होगा। ये प्रॉपर्टी मीन्स यहाँ भी आपको प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपली इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 पुट करके देखिए, 1 टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस 9 1 टू द पावर 3 माइनस 9 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 से कैंसिल होगा, माइनस 5 प्लस 5 से 9 माइनस 9 से कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। मीन्स रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड एंड ऑड डिग्री का एक रूट x इक्वल टू 1 होता है। एक अनदर एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट को कंपेयर करने पे हम पता चलेगा यहाँ 6 माइनस 25 प्लस 25 प्लस 31 माइनस 31 मीन्स कोफिशिएंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इस टाइप के इक्वेशन को हम कहेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है 6 जो कि इवन है, तो इस टाइप के इक्वेशन को हम कहेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड एंड इवन डिग्री। चलिए अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि आपके पास कोई रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड एंड इवन डिग्री हो तो x इक्वल टू 1 एज वेल एज x इक्वल टू -1 भी इस इक्वेशन के रूट होंगे। इसको हम सिंपली चेक कर सकते हैं। गिवन इक्वेशन में x इक्वल टू 1 पुट करिए, आपके पास क्या जा रहा है 6 1 टू द पावर 6 माइनस 21 1 टू द पावर 5 प्लस 31 1 टू द पावर 4 माइनस 31 1 का स्क्वायर प्लस 25 इंटू 1 माइनस 6 6 माइनस 6 से माइनस 25 प्लस 25 से 31 माइनस 31 से कैंसिल हो रहा है। गिवन इक्वेशन में x इक्वल टू -1 रख के देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 6 माइनस 6 से 25 माइनस 25 से 31 माइनस 31 से कैंसिल हो जा रहा है। मीन्स गिवन इक्वेशन के रूट्स 1 एंड -1 दोनों हैं। ये जो लास्ट तीन प्रॉपर्टी हमने देखी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत ही काम आने वाली प्रॉपर्टी है। जब हम रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक या दो रूट्स हम इन प्रॉपर्टी से ही निकाल लेंगे। तो चलिए प्रॉपर्टी को हम एक बार देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन एंड फर्स्ट काइंड एंड ऑड डिग्री है तो x इक्वल टू -1 उसका रूट होगा। रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड एंड ऑड डिग्री है तो x इक्वल टू 1 उसका रूट होगा। रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड एंड इवन डिग्री है तो x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1 उसके रूट्स होंगे। ध्यान दीजिए आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड एंड इवन डिग्री के लिए कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो उस टाइप के इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आगे सीखेंगे। चलिए अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। आपको एक रेसिप्रोकल इक्वेशन चाहिए जिसे आपको सॉल्व करना है और उसके रूट्स फाइंड करनी है। यहाँ पे हम ध्यान से देखें इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट को 6 माइनस 25 प्लस 25 31 माइनस 31 मीन्स कोफिशिएंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम क्या कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। एंड x की हाईएस्ट पावर कितनी है 6 जो कि इवन है, तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड एंड इवन डिग्री हुआ। तो लास्ट प्रॉपर्टी से हमें पता है कि इस इक्वेशन के रूट्स 1 एंड -1 होंगे। तो हम गिवन इक्वेशन को x -1 एंड x + 1 से डिवाइड कर सकते हैं जिससे हमारे पास फोर्थ डिग्री की एक इक्वेशन आएगी। अब ये डिवाइड करने के लिए आपके पास कई सारे तरीके हैं, जैसे आप पहले x -1 से डिवाइड करिए देन x + 1 से डिवाइड करिए, या आप पहले x + 1 से डिवाइड कर लीजिए फिर x -1 से डिवाइड कर लीजिए, या आप सिंपली गिवन इक्वेशन को x² - 1 से भी डिवाइड कर दें तो आपके पास एक 4 डिग्री की इक्वेशन बचेगी। बट यहाँ पे हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे या सांश्लेषिक विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे बिकॉज सिंथेटिक डिवीजन मेथड इज मोर कन्वीनियंट। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम कैसे डिवाइड करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारी जो गिवन इक्वेशन है क्या वो कंप्लीट है। x⁻6 x⁻5 x⁻4 x² नहीं, हमारी गिवन इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, इसमें x⁻3 वाला टर्म मिसिंग है। सो सप्लाइंग द मिसिंग टर्म विद जीरो कोफिशिएंट हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन क्या आ जाएगी 6x⁻6 -25 x⁻5 प्लस 31 x⁻4 प्लस 0 x⁻3 माइनस 31 x² प्लस 25x माइनस 6 = 0। अब इस इक्वेशन के कोफिशिएंट को हम लिख लेते हैं 6 - 25 31 6 - 25 31 0 - 31 25 0 - 31 25 -6। सबसे पहले हम इक्वेशन को x - 1 से डिवाइड करेंगे। x - 1 = 0 रखने पे क्या आएगा x = 1 तो हम यहाँ पे रख देंगे 1। 6 का 6 रहेगा 1 × 6 मल्टीप्लाई करिए आपके पास आएगा 6, दोनों का ऐड करिए -25 + 6 -19 -19 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए -19 दोनों का ऐड करिए 12 12 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 12 दोनों का ऐड करिए 12 12 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 12 दोनों का ऐड करिए -19 1 से मल्टीप्लाई कीजिए -19 दोनों का ऐड करिए 6 6 × 1 मल्टीप्लाई कीजिए आपके पास आएगा 6 + 6 0। ये जो 0 है ये आपका रिमाइंडर है, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है क्योंकि x - 1 गिवन इक्वेशन को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। नाउ ये जो हमारे पास जो कोफिशिएंट आया है जो कोशेंट आया है अब उसे हम फिर से हम x + 1 से डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कोशेंट को लिखेंगे, कोशेंट के कोफिशिएंट को लिखेंगे और x + 1 = 0 करने पे हमारे पास क्या आएगा x = -1 तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1। हमने ये कोशेंट के कोफिशिएंट लिख दिया।
एंड एक्स प्लस वन बराबर जीरो करने से माइनस वन, तो यहाँ पे आ गया माइनस वन, सिक्स का सिक्स, सिक्स इंटू माइनस वन माइनस सिक्स, दोनों को ऐड करिए माइनस 25 इंटू माइनस वन प्लस 25, दोनों को ऐड करिए 37 इंटू माइनस वन माइनस 37, दोनों को ऐड करिए माइनस 25 इंटू माइनस वन 25 और माइनस 19, दोनों को ऐड करिए, आपके पास आएगा 6 इंटू माइनस वन माइनस सिक्स, दोनों को ऐड करिए जीरो। यहाँ पे भी रिमाइंडर जीरो आ रहा है क्योंकि एक्स प्लस वन भी आपके गिवन इक्वेशन को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। अब आपके पास x माइनस वन एंड एक्स प्लस वन दोनों से डिवाइड करने के बाद जो गिवन इक्वेशन है वो फोर्थ डिग्री की इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। वो इक्वेशन क्या होगी, 6x⁴ माइनस 25x⁴ प्लस 37x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 6 मीन्स ये जो आया आपके पास उस इक्वेशन की कोफिशिएंट आई। तो आपके पास वो इक्वेशन क्या आई, 6x⁴ माइनस 25x⁴ प्लस 37x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 6 अब हम इक्वेशन के कोफिशिएंट को देखते हैं, 6 माइनस 25 मीन्स कोफिशिएंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन साइन। ये मीन्स आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड है और यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है 4 जो कि इवन है, तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है फर्स्ट काइंड एंड इवन डिग्री है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि इस इक्वेशन के लिए कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम सीखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो इक्वेशन आई है इसे हम एक्स स्क्वायर डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, 6x² माइनस 25x प्लस 37 माइनस 25/x प्लस 6/x²। अब x² और 1/x² के टर्म को एक साथ लिखिए, 6 कॉमन ले लीजिए, x एंड 1/x के टर्म को एक साथ लिखिए, 20 माइनस 25 कॉमन ले लीजिए प्लस 30। अब जो आपके पास ये x प्लस 1/x है उसे हम y सपोज कर लेते हैं, उससे क्या होगा, x प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स x² प्लस 1/x² की जगह पे हम y² माइनस 2 रख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में x² प्लस 1/x² की जगह हम रखेंगे y² माइनस 2, इस x प्लस 1/x की जगह रखेंगे y और 37। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 6 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 25y प्लस 37 इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास इक्वेशन आएगी 6y² माइनस 25y प्लस 25 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई y में। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको और इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। जब आप इसके रूट्स निकालेंगे तो इसके रूट्स आएंगे y इक्वल टू 5/2 एंड y इक्वल टू 5/3। सिंस x प्लस 1/x इक्वल टू y है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 5/2 और x प्लस 1/x इक्वल टू 5/3। इससे एलसीएम लीजिए, x² प्लस 1/x इक्वल टू 5/2 और x² प्लस 1/x इक्वल टू 5/3। सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जा रही है 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 3x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधराचार्य रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं और उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। श्रीधराचार्य रूल क्या कहती है, यदि आपके पास कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a इस इक्वेशन के रूट होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को लगाने पे हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ जाएंगे 2 and 1/2 एंड इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ जाएंगे 5 प्लस माइनस आयोटा √11/6। तो आपके पास द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन क्या क्या आ गई 1 माइनस 1 2 1/2 5 प्लस आयोटा √11/6 एंड 5 माइनस आयोटा √11/6। इस तरीके से हमें रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस लेक्चर में इतना ही।